हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लखनऊ का राजकीय इंटर कॉलेज में आज पंकज प्रसाद जी का पहला ही दिन है। आमतौर अध्यापक इस विद्यालय में पंकज जी को अंग्रेजी पढ़ाना है। यहाँ पर अभी 5 दिन पहले ही पंकज जी का तबादला हुआ है। इससे पहले देहरादून के एक नामी विद्यालय में यह अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। 25 जनवरी 1996 आज पंकज जी इस विद्यालय में आमतौर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन आज स्कूल में कल यानी 26 जनवरी की तैयारी कराने के लिए सभी अध्यापक अध्यापिका देर तक रुकी हुई थी। फिर उसके बाद पंकज जी भी उनके साथ ही रुक गए। सभी तैयारी कराते कराते लगभग शाम के 6 बज गए थे। जनवरी का महीना था, इस वजह से 6 बजे अच्छा अंधेरा भी हो गया था। और फिर उसके बाद सभी टीचर स्कूल बस में जाने के लिए बैठ गए। तभी एक टीचर ने कहा, सर आप भी बैठ जाओ इसी बस में, कल सुबह आ जाना, आपका घर जहाँ है बस वहीं से होकर गुजरती है। लेकिन पंकज जी ने कहा, नहीं सर मैं स्कूटर लेकर आया हूँ, उस स्कूटर में ही चला जाऊँगा। इतना कहकर पंकज जी अपना स्कूटर स्टार्ट करने लगते हैं, पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तभी उतनी देर में बस वहाँ से चली जाती है। बस के वहाँ से जाते ही थोड़ी देर में स्कूटर भी स्टार्ट हो जाता है। ठंड का मौसम था, इस वजह से स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। शुक्र है स्टार्ट तो हुआ। पंकज जी अभी थोड़ा ही आगे निकले थे कि तभी एक आदमी पंकज जी के पास आया और बोला, अरे सर मुझे भी छोड़ देना, मैं भी उधर की तरफ ही जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं बस से नहीं जा पाया। वो सर मेरा नाम मुकेश त्रिवेदी है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अब मेरी भी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो मुझे भी घर जाना है, आप जा ही रहे हैं तो मुझे भी ले चलो। उस आदमी की बात सुनकर फिर पंकज जी ने सोचा, सही है, वैसे भी रात हो गई है, 2 जने रहेंगे तो बात करते करते निकल जाएगा। पंकज जी का घर यहाँ से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। पंकज जी और मुकेश दोनों बात कर रहे थे और स्कूटर भी अपनी रफ्तार में चल रहा था। रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है। आमतौर पर इस जंगल में यातायात चलता रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। यह दोनों जंगल में थोड़ी दूर ही पहुँचे होंगे कि पंकज जी ने देखा एक सुंदर लड़की जंगल में ही सड़क के किनारे बैठी रो रही है और हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी चिल्ला रही थी। लेकिन पंकज जी ने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रफ्तार में चलते रहे। पर तभी पंकज जी और मुकेश से बोले, मुकेश हमने कहीं गलती तो नहीं करी, क्या पता क्या ज़रूरत रही हो उसको, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। फिर मुकेश ने कहा, सही कह रहे हो सर। पंकज जी और मुकेश दोनों सही सोच रहे थे कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं की। पर यह दोनों उसके बाद लगभग 500 मीटर ही आगे गए थे कि तभी पंकज जी के स्कूटर की लाइट आगे पड़ी। अब की बार पंकज जी की धड़कन तेज हो गई और पंकज जी तुरंत बोले, मुकेश यह देखो वही लड़की। अरे वो लड़की अभी भी वही बात दोहरा रही थी, हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन इस बार पंकज जी ने गाड़ी तेज़ कर दी। फिर उसके बाद पंकज जी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि हमने गाड़ी वहाँ नहीं रोकी। वो दोनों यही बातें करते हुए यही सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, यही लड़की हमको पीछे मिली, इतनी जल्दी कैसे आगे आ सकती है। और उसी हालात में बैठी हुई दोनों एक दूसरे से यही सब बातें करते चले जा रहे थे। फिर उसके बाद कुछ ही दूर पहुँचे होंगे कि पंकज ने देखा स्कूटर बहुत भारी भारी सा चल रहा था और कुछ घसीटने की आवाज़ सी आ रही थी। पंकज जी घबराए और पीछे देखा तो पंकज जी के होश उड़ गए। पंकज जी की आंखें फटी की फटी रह गई और उनका खून जम सा गया और दिल की धड़कनें मानो रुकी गई हों, क्योंकि जो मुकेश उनके साथ बैठा हुआ था उसके पैर बड़ी दूर तक फैले हुए थे और उसका चेहरा भी बहुत खौफनाक हो चुका था। यह देखकर पंकज जी की सांसें मानो रुक गई हों। फिर उसके बाद मुकेश ने बहुत भयानक आवाज़ में पंकज जी से कहा, सर जी अंग्रेजी पढ़ाने आए हो यहाँ पर तुम? फिर पंकज जी ने डरते हुए कहा, हाँ तो? फिर मुकेश बोला, फिर तो मरना होगा। पंकज ने इतना ही सुना कि वो अपना स्कूटर छोड़कर वहाँ से भागने लगा। पंकज जी के अंदर जितनी जान थी वो उतनी जान से उसी जंगल के रास्ते में भाग रहे थे। उस समय उस रास्ते में गाड़ियाँ तो चल रही थी, लेकिन मानो पंकज जी पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और पंकज जी रोते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे थे। वो यही बोल रहे थे, बचाओ बचाओ, यही बोलते हुए पंकज जी भागते ही जा रहे थे कि तभी पंकज को आगे से किसी ने थाम लिया। फिर उसके बाद पंकज जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वही लड़की थी, अभी पीछे बैठी रो रही थी और पंकज जी तुरंत पहचान गए उसे।
पर तभी उस लड़की ने पंकज जी से कहा, सर हेल्प मी, सर हेल्प मी, सर हेल्प मी प्लीज़। पंकज जी की डर से हालत ख़राब हो चुकी थी और फिर उसके बाद पंकज जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और रोते हुए ही बोले, कौन हो तुम, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। पंकज जी ने इतना ही कहा कि पीछे से किसी ने पंकज जी को बड़ी जोर से जकड़ लिया और उसी भयानक आवाज़ में बोला, सर जी मरना तो पड़ेगा। फिर पंकज जी रोते हुए बोले, आखिर क्यों तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने क्या किया है। फिर उसी भारी भरकम आवाज़ में मुकेश ने कहा, मेरी जगह लेगा वो मरेगा और इसलिए तू भी आज मरेगा। पंकज जी तो पहले से ही डरे हुए थे, फिर भी घबराते हुए उसने कहा, आपकी जगह। फिर मुकेश बोला, हाँ मेरी जगह, मैं पहले उसी राजकीय इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाया करता था और अब जो मेरी जगह लेगा वो मरेगा। फिर उसके बाद मुकेश अपनी सारी बात बताने लगा, मैं रोज़ सुबह सही समय पर विद्यालय जाता था और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से सभी बच्चों को पढ़ाता था। सभी बच्चे और बच्चों के माता पिता मेरे बहुत सम्मान करते थे, सब लोग मेरा बड़ा ही आदर किया करते थे। तभी कुछ दिनों में यह खबर आई, अब मुकेश त्रिवेदी जी का प्रमोशन हो जाएगा और त्रिवेदी जी को विद्यालय का प्रिंसिपल बनाया जाएगा। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश था और सभी बच्चे भी खुश थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल रविन्द्रनाथ त्यागी खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझसे मेरे कक्ष में मिलो। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे सभी बच्चे अपने घर चले गए और सभी टीचर स्कूल बस में अपने घर निकल गए और फिर उसके बाद मैं और त्यागी सर के कक्ष में गया। फिर सर ने कहा, आओ कल से तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे, तुम अब मेरी जगह ले लोगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रिंसिपल को हटाकर इस स्कूल में किसी और को बनाया गया हो और इस प्रिंसिपल को सब उसके नीचे का काम करना पड़ रहा हो। चलो मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ, बहुत सी जिम्मेदारी आ जाएंगी कल से तुम्हारे ऊपर इस विद्यालय के लिए। यह कहकर त्यागी जी ने मुझे अपने साथ छत पर बुला लिया। फिर मैंने कहा, सर मेरी बहन बाहर है, वो अभी भी घर नहीं गई, मेरे साथ ही जाएगी, इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर सर ने कहा, चले जाना, आ जाओ। हम छत पर ही किनारे खड़े बात कर रहे थे कि तभी त्यागी जी ने अचानक मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, तू मेरी जगह लेगा, और इतना बोलकर मुझे धक्का दे दिया। 4 मंजिल का विद्यालय था, नीचे मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही थी सड़क पर और मैं सीधा सड़क पर ही गिरा। मेरी बहन मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और मुझे जैसे तैसे पकड़कर सड़क पर ले आई और लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला या कोई भी आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा था। मेरी बहन मुझे बड़ी मुश्किल से उठाकर ले जा रही थी और वो जंगल वाली रोड पर किनारे में मुझे लिटाकर सबसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करती रो रही थी और बोल रही थी, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी, मदद कर दो। लेकिन कोई भी हमें मदद करने वाला नहीं मिला। पर तभी अचानक एक गाड़ी हमारे पास आके रुकी और मेरी बहन ने सोचा यह मेरी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन वो स्कूल के प्रिंसिपल त्यागी जी थे। फिर उसके बाद मेरी बहन ने कहा, सर भैया को चोट लगी है, प्लीज़ मदद कर दो। लेकिन त्यागी जी ने बाहर निकले और लगातार मेरी बहन पर चाकू के वार करना शुरू कर दिए और वो जब तक नहीं रुके, जब तक मेरी बहन ने दम नहीं तोड़ दिया। तो बस तब से ही अब जो मेरी जगह लेता है मैं उसको मार देता हूँ। हमने पहले प्रिंसिपल त्यागी को मारा और जितने भी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने आए एक एक करके सबको मार दिया। अब तेरी बारी। गहरे सदमे में बेहोशी की हालत में पंकज उसकी सब बात सुन रहा था। तभी वो लड़की फिर बोली, हेल्प मी सर, प्लीज़ हेल्प मी। इतना बोलकर उसने पंकज को पूरा शरीर नोच लिया और लगातार पंकज को वो लोग घसीटते रहे, पूरे जंगल में ले जा रहे थे और पंकज ज़ोर ज़ोर से चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बस यही बोल रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन पंकज को बचाने वाला कोई नहीं था। पंकज बेहद दर्द में तड़प रहा था। तड़प तड़प के उसकी जान चली गई देर में। अगले दिन यानी 26 जनवरी को यूपी पुलिस को उसी जंगल वाली सड़क के किनारे पंकज प्रसाद की लाश बड़ी बुरी हालत में मिली। कहते हैं आज भी उस राजकीय इंटर कॉलेज में अभी तक अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की ज़रूरत है। अगर कोई अध्यापक अभी भी वहां जाता है तो उसकी 4 या 5 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है और वो चौकीदार आज भी वही स्कूल के बाहर मिल जाता है नए अंग्रेजी अध्यापक को। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।